मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के घाट पुरावा गांव में। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर माँ वैष्णवी चैती काली पूजा की जाती है। लगातार कई वर्षों से यहाँ पर चैती काली पूजा होती है और मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर कितना प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। लगती है भक्तों की कतार और ये गांव इतना सुंदर है। देखिए इसके लिए कितनी सुंदर ढंग से वेदी बनाई गई है, वेदियाँ बनाई गई है। देखिए ये सब ये जब पूजा होती है कोई कार्यक्रम होता है तो इस वेदी पहले बात करना चाहूँगा कि इस वेदी का क्या महत्व है। वेदी का नाम चतुर्षष्ठी योगिनी है। ये दुर्गा जी की वेदी है। इस पे 64 योगिनी का आवाहन हो करके उनका पूजन होता है। ये वेदी 64 योगिनी का आह्वान का क्या कारण है। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता। देवताओं मंत्र के अधीन है तो उनका सबसे पहले आवाहन करके उनको बुलाया जाता है, तब उनका पूजन किया जाता है। यही तो हमको बनाया किसने। ऐसा हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे विज्ञान में ऐसा अभी ये नहीं है जो कि हमें मतलब किसी की जीव डाल सके। जीव तो भगवान ही डाले हैं ना, भगवती ही डाली है ना, इसलिए उनका हमको पूजन करना चाहिए। अच्छा आई है उसी रूप को हम लोग पूजते हैं और सत्य सनातन धर्म को हम लोग जय जयकार करते हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका। ब्रजेश शास्त्री। चलिए धन्यवाद। और मैं दिखा रहा हूँ माता का ये विशाल दरबार जहाँ पर सुंदर रूप मुस्कुराता हुआ रूप अपने भक्तों को दर्शन दे रही है और झोलियाँ भर गई सबकी, कोई सवाल ही नहीं रहा। तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊँगा। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर सारे लोग माता की पूजा आराधना में लगे हुए हैं। यहाँ के मुखिया साहब भी हैं और यहाँ सबसे पहले मैं जुड़ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष महोदय जी आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अभी जो आपके यहाँ मेला लग गई, इसमें क्या क्या कार्यक्रम है आपका। इसमें कार्यक्रम है, पहले तो आज से पूजा स्टार्ट हो रहा है। कल तो कलश यात्रा हो गया, सब लोगों ने देखा। आज से पूजा स्टार्ट हो रहा है, वेदी पूजा और इधर माँ काली का पूजा, ये दोनों होगा। उसके बाद आज से 2 बजे से 72 घंटे का अखंड कीर्तन चालू रहेगा 6 तारीख तक। 6 तारीख को संध्या समाप्त होगा अखंड कीर्तन। उस टाइम में हवन वगैरह सब 6 बजे तक में समाप्त होगा और 6 बजे के बाद पुनः उसी दिन 6 तारीख को ही शाम को 8 बजे से रात को 1 बजे तक भक्ति में जागरण भी होगा और उसमें झांकी भी निकलेगा। कहाँ से जागरण करने वाले आ रहे हैं। जागरण हम लोग किए हैं कलकत्ता से। चलिए धन्यवाद। और देखिए हमारे मुखिया साहब से मैं मिल रहा हूँ। मुखिया साहब आप तो घर के मालिक हैं। जी। और मुखिया साहब के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप जब मालिक हैं और कोई यज्ञ कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। बड़ी अच्छी लग रही है। माँ की कृपा है, असीम कृपा है। उन्हीं की कृपा से हम लोग सब कार्यक्रम कर रहे हैं और वो तो अंतिम रात होगी जो भक्ति जागरण माता की असीम कृपा से ये भक्ति जागरण का आयोजन होने जा रहा है। पहले तो थी नहीं कि आयोजन होगी, लेकिन माता का कृपा असीम हो गया। हमारे भक्तों के ऊपर दरब गए जो कि एक दिन का रात का जागरण स्टार्ट हो गया। ये बताइए कि जब से आप लोगों के यहाँ ये माँ चैती जी काली पूजा हो रही है, उस समय से इस गांव में क्या परिवर्तन आया है। परिवर्तन बहुत आया, भक्ति की ओर परिवर्तन आया है। खान पान पहले तो लगता था कि सब मांसाहारी लोग हैं, लेकिन जब से माता का पूजा हम लोग कर रहे हैं, बीच बीच में बोल बम का होता है, तो लोग आस्था, भक्ति और आस्था के प्रति बहुत सचेत हो गए। सब में आस्था ही आ गई। अभी जैसे लहसुन प्याज हम लोग के यहाँ सबके यहाँ लगभग बंद हो गया। 90% लोग का बंद हो गया। तो आस्था के प्रति तो हम लोग का बहुत जागरूक हो गया। चलिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम है। अच्छा अनंत कुमार सिंह। और हमारे पंचायत समिति है घाटपुरा बाग। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ लगातार हमारे जनप्रतिनिधि लोग उपलब्ध हैं, तो आप इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं। व्यवस्था ग्रामीणों के द्वारा होता है, ग्रामीण के चंदा से और अगल बगल के पंचायत के कुछ लोगों के द्वारा भी चंदा होता है। उसमें जो कुछ घटती हो जाता है तो हमारे युवक लोग उसमें सहायता कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए परिवर्तन के दौर से गुजरता हुआ ये घाट कुरावा का ये क्षेत्र जहाँ पर है मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चैती काली पूजा माँ वैष्णवी
चैती काली पूजा होती है और लगातार अनेकों वर्ष से, कितने वर्ष से हो रही है लगभग? लगभग 18वां ये चल रहा है, 2008 से स्टार्ट हुआ है। चलिए धन्यवाद। और अब मैं युवा वर्ग से, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। आप लोग नवयुवक वर्ग जो भक्ति मार्ग की तरफ मुड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण मैया का कृपा है, सबको जो है मैया लाभान्वित कर रही है। कुछ जो है मैया के भक्ति से कुछ युवक नौकरियां भी मिल रही है, रोजगार भी मिल रही है, कोई अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति ही ऐसा है जहाँ पे सबको शांति मिलता है। आपको भी यहाँ शांति मिलती है? कैसी शांति मिलती है? ये एकदम आत्मा से शांति मिलती है। आत्मा से शांति। क्या नाम बताएं? आदित्य कुमार। चलिए धन्यवाद। और आपका क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार, मेला कमेटी सचिव। मेला कमेटी। तब तो पूरा अभी आपका पावर है, रन कर रहा है। पावर नहीं, गाँव समाज के नाते है। शुरुआती जजमान जी लोग हैं, सबसे शुरुआती जजमान हमारे यही है। और यही है शुरुआती यजमान। आई ना, जब यजमान आप बनते हैं, जब ये घोषणा होती है कि ये हमारे प्रवीण बाबू यजमान बनेंगे, उस समय आपको कैसा लगता है कि यजमान बन रहे, बैठ रहे हैं? आप क्या उस समय सोच रहे हैं? बढ़िया लग रहा है। सनातन धर्म के लिए युवा वर्ग में, हम लोग युवा वर्ग से आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और जब जजमान बनने की आपकी घोषणा होती है, ये जजमान बनेंगे, उस समय आपके मन में कौन सी ललक उठती है? भक्ति में होना। वो जो जय दिन आप पूजा में रहते हैं, उस समय आप क्या सोचते रहते हैं? सिर्फ भक्ति ही सोचते, दूसरा कुछ सोच ही नहीं है। जगत कल्याण, जगत कल्याण के लिए कल्याण करो प्रभु। और हमारे जो पुराने और यजमान में रह चलो तकनी खाए चलो की हो कुछ लहसुन प्याज सब बंद था। अच्छा, ये नहीं लगता है कि जल्दी पूजा समाप्त हो तो फिर लहसुन प्याज खाएं या और सब हटिया वाला खाएं? वो सब हम तो सुबह से छोड़ दिया है, तो कभी खाबे नहीं। छोड़ दिए। और जब छोड़े तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो यहाँ जो वेदी बनी हुई है, मैं दिखा रहा हूँ कितना सुंदर ढंग से इन वेदियों को बनाया गया है। और यहाँ पर बैठ के पंडित जी जो माता की पूजा आराधना करेंगे, देखिए उसमें अड़हुल के फूल चढ़ाए गए हैं। और देखिए इनको कितना ढंग से आपके मन को झकझोरने वाला, आकर्षित कर जो मेरे से उसको रंगोली कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। रंगोली सप्तघृत मातृका है, रंगोली नहीं है। क्या है? सप्तघृत मातृका। ये क्या होता है? ये कुल देवी हैं जिनका पूजन ग्राम में क्षेत्र की रक्षा के लिए, ग्राम की रक्षा के लिए किया जाता है। मांगलिक देवी हैं। मांगलिक देवी। इससे क्या क्या होता है? इस मांगलिक देवी के लगाने से क्या होता है? ये मांगलिक देवी का मतलब ये होता है कि हमारे घर में जो भी व्रतबंध हो, पूजा है, पाठ है अथवा विवाह आदि संस्कार होते हैं, तो उसमें इन देवियों का आवाहन प्रतिष्ठा किया जाता है। अब विशिष्ट रूप से इनका पूजन करके मांगलिक कार्य संपादित होता है, इसीलिए ये मांगलिक देवी के नाम से जानी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जो पंचांग पूजन की विधा है हमारे यहाँ, गौरी, गणेश, वरुण, षोडश और सप्तघृत मातृका, उसमें ये पंचांग पूजन की अंग है। ये मांगलिक पूजा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इनको मांगलिक देवी कहा जाता है। ये चहुं ओर से यज्ञ की रक्षा करती हैं, यज्ञ का मंगल करती हैं, क्षेत्र का मंगल करती है। ये अष्ट मातृका योगिनी 9 रूप धरा, मैया तू 9 रूप धरा, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, अष्ट मातृका योगिनी, जो अष्ट मातृकाएं हैं, है ना, जो देखिए ये तो सप्तघृत मातृका है, 7 की संख्या। क्या क्या है इसमें? लेकिन इसमें गौरी, इसमें है श्री लक्ष्मी धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृत मातरः। तो अष्ट मातृका जो है, तो जो चतुष्षष्ठ योगिनियाँ हैं, उनकी एक लाइन की संख्या 8 होती है ना, और 8 से 8 का गुणा किया जाए तो 64 संख्या प्राप्त होती है। तो ये अष्ट मातृकाएँ उन्हीं मातृकाओं को कहा जाता है। जो हमारे यहाँ जितने भी शक्तिपीठ हैं या जो मांगलिक देवियाँ हैं, अन्य प्रकार की जो 8 प्रकार की देवियाँ हैं, उन्हीं को अष्ट मातृका कहा जाता है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जो आज के पंडित लोग उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। लेकिन पंडित जी लोग जोड़ देते हैं ओम सर्व मंगल मांगल्ये, जो कि
किसी भी मंत्र का यदि कम बेसी शब्द होता है तो उसका दुष्प्रभाव होता है। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ओम तो प्रणव है। लेकिन जिस पंडित ने बनाया होगा उन्होंने क्यों नहीं लिखा यदि प्रणव है नहीं, तो? समझे बात को, हमारी बात को समझे। ओम जो है प्रणव है। प्रणव माने इस जगत का आधार है, प्राण है। तो ओम का उच्चारण हर जगह किया जाता है, इसलिए प्रचलित रूप से ओम का उच्चारण कर देते हैं। बाकी जो ये सर्व मंगल मांगल्य, ये आपने जो श्लोक कहा, ये मंत्र कहा, ये मंत्र स्वयं में एक प्राण है, स्वयं में एक शक्ति है और स्वयं शक्ति की आराधना का मंत्र है। इसलिए इसमें प्राण की आवश्यकता, प्रणव की आवश्यकता नहीं समझी गई। इसलिए ओम लगा करके लोग नहीं कहते हैं, जो लिखा गया है। बाकी ओम भी लगे तो कोई अनर्थ नहीं है, उसका कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी जो शब्द का, मंत्र का मूल रूप है, उस रूप को हम लेके चले तो वो ज़्यादा उचित है। और उसमें छेड़छाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं। चलिए पंडित जी, आपका क्या नाम है? मेरा पंडित आकाश शास्त्री है। कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश से हैं। शिक्षा दीक्षा अयोध्या बनारस से है हमारी। आप ये प्रश्न है जी कि जब मंदिर में आरती होती है, माता की आरती, जी उस समय पंडित जी के अलावा जितने लोग हैं, क्या उनको भी उस थाली से आरती करनी चाहिए? देखिए, पंखा तो बंद कर दीजिए। पंखा बंद कर। देखिए, भगवती के गर्भगृह में आरती, जो आरती का विषय है, वो आरती तो सर्वसाधारण के लिए भी है, लेकिन उस समय की जो व्यवस्था है, गर्भगृह में जो आरती गाई जाती है अथवा थाल से की जाती है, वह दीप माता, प्रज्वलित करके, हाँ, तो माता के निमित्त जो भी वह कार्य होता है, वह जो शुद्ध, पवित्र और व्यवस्थित रहते हैं व्यक्ति, जो उस व्रत का, नियम का पालन कर रहे हैं, 7 दिन से, 8 दिन से, 10 दिन से, एक जो हमारी परंपरा बनाई गई है, उस नियम के पालन करने वाले व्यक्ति अथवा यजमान ही उसको करें और उनकी आराधना करें तो वो ज़्यादा उचित है। मैंने देखा है। देखिए, अब ये व्यवस्था वैसे तो प्रधानता वहाँ मुख्य यजमान की है। मुख्य यजमान को विशिष्ट थाल लेकर के आरती उतारनी चाहिए। बाकी अगर कमेटी के व्यक्ति हैं और आचार विचार संयम का पालन कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, उस व्रत का पालन कर रहे हैं, ठीक, और उस यज्ञ में विधिवत सम्मिलित हैं, तो कर सकते हैं। अन्यथा ऐसी व्यवस्था है कि आप आचार विचार व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, उस व्यवस्था में शुद्ध नहीं है, तो आप गर्भगृह में भी प्रवेश ना करें, आरती भी ना करें या बाहर रहें, वो उचित है। चलिए, मुझे लग रहा था इसीलिए मैंने आपसे पूछा। जी जी, चलिए, धन्यवाद। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आज से 72 घंटे का अष्टजाम होने जा रहा है। रामधुन में ये पूरा, रामधुन से ये क्षेत्र पूरा लबालब रहेगा और जीवन की बैतरनी पार होगी। 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। आज 2 बजे दिन से ये शुभारंभ होने जा रहा है। देखिए, ये मेला के लिए दुकानें सज रही है, सुंदर सुंदर मिठाइयाँ हैं। आइए, मिठाई सब भी आपका इंतज़ार कर रही है। और देखिए, यहाँ पर देखिए मंदिर का ये जो नियंत्रण कक्ष बन रहा है, नियंत्रण कक्ष है देखिए। और सामने मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर जागरण का कार्यक्रम होगा। मेला में देखिए तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं। और आपका मैं इस मेला में, चलिए चल जाएगा। मैं पंडित जी, आपका? मेरा नाम है परमेश्वर यादव। परमेश्वर यादव। और मेला की व्यवस्था में आप क्या क्या किए हुए हैं? मेला के व्यवस्था में तो सब कुछ का इंतजाम है। ये है, आप अपने ऑफिस में क्या कार्यालय में भी व्यवस्था है। पानी है, ठंडा है, अभी तक देखिए, पानी है, ठंडा है, सब चीज आ जाएगा। अरे बगल में सब दुकान है। चलिए, धन्यवाद। घाटकुरावा में जो ये चैती काली पूजा हो रही है, इसका भंडारा मैं दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर सुंदर खाने का व्यंजन बना है।
जी तो मेरा भी करता है, लेकिन पता नहीं अन्नपूर्णा माता ने मेरे नसीब में ये लिखा है या नहीं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ। कहाँ चाचा, कहाँ नाम है? और आप ही खाना बना रहे हैं? उसका डायरेक्टर आप ही हैं? क्या क्या आज खाना बन रही है? अभी तो चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, सब्जी बन रहा है, साग बन रहा है। सब्जियां तो बड़ा मजेदार बन रहा है वो। अभी साग भी है, ये दोनों मिला के देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए सुंदर खाना बन रही है। और देखिए, और कौन सा चावल का खाना बन रहा है? बासमती चावल। बासमती। क्या नाम है? और मेरे चाचा जी भी वैसे ही नाम वाले हैं। कितना दिन से खाना बनवाते हैं? हम जैसे मैया शुरुआत है तब से बनाते हैं। बाप रे बाप, ये जबरदस्त भंडारा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ घाटपुरावा में। और मैं यहाँ की एक खूबी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी दुकान से पैसा नहीं लिया जाता है, प्लस बिजली फ्री है, और यहाँ पर खाना भी फ्री है। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आइए घाटपुरावा में। दिन में जो है, दिन में दाल चावल 2 सब्जी, देसी घी डाल के दही पापड़ सब कुछ। रात को जो है पूरी सब्जी, किसी दिन हो जाता है तो पूरी सब्जी बुनिया भी हम लोग खिला देते हैं। लगता है हमको भी बुलाइए लीजिएगा। एकदम आमंत्रित है। खाने के लिए तो हम लोग बोलते हैं कि बाहरी लोग आके हमारे यहाँ खाएं। और कौन भाई साहब यहाँ पर कर रहे हैं जो आप बताएं, जो खर्च दे रहे हैं एक ही आदमी? यहाँ का एक आदमी है जो मेरा भांजा है, वो पूरा यहाँ का भंडारा का खरीद दिया। क्या नाम है उनका? आगे भगत। चलिए, कहाँ के हैं वो? पटनावा के हरियाणा। चलिए, धन्यवाद। देखिए मैं इस भंडारा को दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर माँ वैष्णो देवी शादी ब्याह में जो प्रयोग किया जाए है। और दाल भात सब्जी भुजिया घी पापड़ और अचार सारे चीज, दही भी है। और फिर यहाँ पर देखिए हमारे चाचा जी इसका इंचार्ज हैं। जब चाचा जी मस्त है तो खनवा खराब काहे बनेगा? क्या नाम हुआ चाचा? चलिए, धन्यवाद।